चलिए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खाड़ी देशों में जारी युद्ध का असर अब सीधे भारत के एग्री एक्सपोर्ट पर दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ा झटका लगा है भारत के काबुली चना कारोबार को, जिसका सबसे ज्यादा निर्यात खाड़ी क्षेत्र में होता है। काबुली चना, जिसे आम बोलचाल में सफेद छोला कहा जाता है, पिछले 2 सालों में इसका निर्यात दोगुना हुआ और इस तेज बढ़त में सबसे बड़ी हिस्सेदारी ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की जैसे देशों की रही। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ये सभी बड़े खरीदार इस समय युद्ध और तनाव से जूझ रहे हैं, जिससे भारतीय काबुली चना निर्यात पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। प्याज, बासमती चावल, अंगूर और केले जैसे बड़े कृषि निर्यातों से भी ज्यादा खतरा इस समय काबुली चना झेल रहा है। देसी चने का कारोबार भी इससे अछूता नहीं रहा। रमजान के महीनों में ईरानी थाली की शान बढ़ाने वाला भारतीय काबुली चना आज पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमन चैन की दुआ मांगता नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो अगर खाड़ी की लड़ाई जल्द नहीं थमी तो व्यापारी ही नहीं, किसान भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे। दरअसल काबुली चना पूरी दुनिया के किचन में अपनी जगह रखता है, लेकिन खाड़ी देशों में इसकी मांग कुछ ज्यादा ही होती है। वेज हो या नॉन वेज, लगभग हर डिश में छोले का इस्तेमाल किया जाता है और भारतीय काबुली चना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। और इसके बड़े दाने और बेहतर क्वालिटी की वजह से भारत में छोले भटूरे और छोले कुलचे भी मशहूर हैं। लेकिन ऐसे ही कई व्यंजन खाड़ी देशों में, खासकर ईरान में भी बेहद लोकप्रिय हैं। भारत वर्षों से इस मांग को पूरा करता आ रहा है और इसी वजह से ईरान भारत के काबुली चने का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। इसके अलावा टर्की और संयुक्त अरब अमीरात भी इस कमोडिटी के बड़े मार्केट हैं। अब भारत से काबुली चने का निर्यात कांडला पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट और मुद्रा पोर्ट के जरिए बड़े पैमाने पर होता है। सबसे ज्यादा मांग एचएस कोड 07132000 वाले काबुली चने की है, जो अपने आकार और चमक के लिए वैश्विक बाजार में अपनी पहचान रखता है। अगर सप्लाई की बात करें तो मध्य प्रदेश काबुली चने का सबसे बड़ा सप्लायर और उत्पादक है। यहाँ 7 से 8 मिलीमीटर और 8 से 9 मिलीमीटर साइज वाले चने की भारी मांग रहती है। निर्यात पूरे साल होता है, लेकिन नई फसल आने के साथ कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी देखी जाती है। हालांकि संकट सिर्फ हालिया युद्ध का नहीं है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच पुरानी लड़ाई ने भी भारतीय निर्यात को पहले ही प्रभावित किया है। अब ईरान से जुड़े ताजा हालात और अमेरिका और इजराइल के हमलों ने स्थिति को और गंभीर कर दिया है। नतीजा, ईरान को भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात में रुकावटें आ रही हैं और भुगतान संबंधी दिक्कतें भी बढ़ने लगी हैं। ईरान सिर्फ काबुली चना ही नहीं, भारतीय बासमती चावल का भी बहुत बड़ा खरीदार है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो चावल निर्यात की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है और भुगतान में देरी बढ़ सकती है। जानकार कह रहे हैं कि ईरान के साथ व्यापार में कोई भी रुकावट भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। ईरान, सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात लंबे समय से भारतीय बासमती चावल के बड़े बाजार रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक ईरान को भारत का कुल निर्यात लगभग 1,07,000 करोड़ रुपए का है, जबकि ईरान से भारत का आयात 38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसमें कच्चे तेल की बड़ी हिस्सेदारी है। ईरान को होने वाले भारतीय निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा बासमती चावल का है, करीब 6,52,000 करोड़ रुपए। इसके बाद केला, सोया मिल, काबुली चना और चाय पत्ती आते हैं। भारत लगभग 241 करोड़ रुपए का काबुली चना ईरान को निर्यात करता है, जो इस समय गंभीर संकट में है। मामला केवल ईरान तक सीमित नहीं है, इजराइल के साथ व्यापार भी प्रभावित हुआ है। भारत हर साल इजराइल को भी करीब 1,82,000 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, जबकि लगभग 1,39,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट भी करता है। इजराइल हमास युद्ध ने पूरी आयात निर्यात श्रृंखला को झकझोर दिया है और जो कमी बची थी, ईरान संघर्ष ने उसे और गहरा कर दिया है। सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर यह है कि यह संकट सिर्फ व्यापारियों का नहीं है, किसान भी अब खतरे में है, क्योंकि जब खरीदार ही जंग के मैदान में हो तो खेतों में उगी फसल आखिर खरीदेगा कौन।